नमस्कार साथियों, ज्ञानम पंजाब के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे। बहुत अच्छे से आप सभी अपनी लेक्चर कैडर की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसे कि आप सबको पता है कि पंजाब में लेक्चर कैडर की वैकेंसीज जल्द ही आने वाली हैं और इसकी परीक्षा की तैयारी विद्यार्थियों ने शुरू कर दी है। परंतु इस परीक्षा की तैयारी के लिए कौन से ऐसे कारण हैं कि हम इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं? ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो विद्यार्थी करते हैं? तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो का विषय है कौन सी ऐसी गलतियां जिससे हमारी ये परीक्षा पास नहीं होती है, अर्थात हमें इन गलतियों से बचते हुए अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। देखिए, अगर आपको ये गलतियां पता नहीं होंगी तो आप जरूर ये गलतियां करेंगे और कहीं ना कहीं ये आपकी परीक्षा की सफलता में बाधा बनेंगी। तो जो भी विद्यार्थी लेक्चर कैडर हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको अपने लेक्चर कैडर हिंदी की परीक्षा की तैयारी में नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हैं तो आप अपनी परीक्षा में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं ऐसी गलतियां जो आपको नहीं करनी है। उससे पहले एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने मित्रों तक साझा जरूर कीजिएगा। तो चलें करते हैं बात। पहले हमारे पास आता है कि विद्यार्थियों की सर्वप्रथम गलती क्या होती है। सर्वप्रथम गलती है कि आधिकारिक सिलेबस पढ़े बिना तैयारी शुरू करना। वैसे ये कॉमन बहुत बोलूंगा कि ऐसी मिस्टेक शायद ही कोई विद्यार्थी होगा जो करता है। देखो ये मिस्टेक होती कैसी है। देखो बिना सिलेबस के तो कोई भी पढ़ना शुरू नहीं करता। हाँ, पर गलती ये होती है कि हम जो सिलेबस है अपना पाठ्यक्रम है वो किसी भी वेबसाइट से देख लेते हैं, है ना। किसी भी वेबसाइट ने डाल दी है और वहां पर सिलेबस होता है कुछ और, परंतु जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सिलेबस कुछ और होता है। तो हम अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं उस सिलेबस से जो कि अनअधिकारी स्लाइड जो साइट पर है, वेबसाइट पर है। ठीक है, तो जो आधिकारिक साइट पर होगा उसी पाठ्यक्रम को डाउनलोड कीजिए और उसी के अनुसार अपनी तैयारी कीजिए। कोई भी आपको कुछ ही बताए कि ये पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम है, नहीं। आपके पास आधिकारिक पाठ्यक्रम की एक हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए, वहीं से आपको अपनी तैयारी करनी है। अधिकांश विद्यार्थी पुराने नोट्स या दूसरे राज्यों के सिलेबस से पढ़ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड करें और उसी के अनुसार टॉपिक वाइज तैयारी करें। सिलेबस डाउनलोड करना है, हार्ड कॉपी रखनी है। मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बताया था कि आपके पास सिलेबस जो है हार्ड कॉपी में होना आवश्यक है। ठीक है, आपके पास हार्ड कॉपी सिलेबस की होनी चाहिए। ठीक है, और किसी दूसरे स्टेट का सिलेबस नहीं पढ़ना है। अब ये नहीं कि लेक्चर कैडर, हम यहाँ पर लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हैं और सिलेबस देख रहे हैं पीजीटी हिमाचल की पीजीटी का सिलेबस देख रहे हैं, भाई एक ही लेवल होता है तो वो वाला देख लेते हैं। गलत, वो नहीं करना है आपने। अपना ऑफिशियल सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कीजिए। नेट पे आप सर्च करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। कोई भी सूचना अगर आपको देखनी है तो ऑफिशियल वेबसाइट को ही चेक कीजिए। ठीक है, तो सिलेबस वहां से डाउनलोड करके फिर टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। तो पहली गलती क्या जो आपको नहीं करनी है कि आधिकारिक सिलेबस को पढ़े बिना अपनी तैयारी शुरू नहीं करनी है। उसके बाद फिर आता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल्के में लेना, है ना। तो ये बहुत बड़ी गलती हम कह सकते हैं कि जो पाठ पहले हमारे PYQs में क्वेश्चंस आ चुके हैं, प्रश्न आ चुके हैं, उन प्रश्नों को हम कहते हैं कि यार ये कहां दोबारा आ जाएगा, ये प्रश्न दोबारा नहीं आएंगे। कई विद्यार्थी ऐसे कहते हैं एक बार जो प्रश्न पूछ लिया गया है दोबारा कहां से आ जाएगा, सेम क्वेश्चन क्यों डाल देंगे। भाई डलते हैं। ठीक है, यही गलती हम करते हैं कि जो पीवाईक्यूज हैं उनके प्रश्न आपको अच्छे से कर लेने हैं, उन पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लेना है, बार बार वहां से आपको रिवीजन करनी है। क्योंकि पीवाईक्यू से अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज को छोड़ दे रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बिना पीवाईक्यूज के आप
परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, ये गांठ बांध लीजिए। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी केवल थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन पीवाईक्यू नहीं करते, ये वाली गलती बहुत बहुत विद्यार्थी करते हैं कि थ्योरी पढ़ ली, सब कुछ आता है, परंतु पीवाईक्यू नहीं किए, क्योंकि पीवाईक्यूज के बिना आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का स्तर क्या होता है, ये आपको पता नहीं चलेगा। जबकि पीवाईक्यू से ये पता चलता है कि कौन से टॉपिक बार बार पूछे जा रहे हैं और प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का रहता है, ये आपको पीवाईक्यू ही बताएंगे। तो पीवाईक्यूज को छोड़ना नहीं है। सभी पहले देखो, पहले आपके पास पाठ्यक्रम है ना, कहते हैं ना एक आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो परीक्षा को पास करने की ये आधारभूत जो हम बोलें कि ये वस्तुएं हैं। पहले आपके पास पाठ्यक्रम डाउनलोड होना चाहिए, दूसरा आपके पास पीवाईक्यूज की हार्ड कॉपीज होनी चाहिए और सिलेबस की हार्ड कॉपी। सारे पीवाईक्यूज बिल्कुल हार्ड कॉपी में प्रिंट आपको मिल जाएंगे, उनके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। ठीक है, ये काम करने, पीवाईक्यूज को जरूर स्टडी करना है। उसके बाद हमारे पास आता है केवल नोट्स पढ़ना, प्रैक्टिस नहीं करना, है ना। नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, ये भी गलती बहुत ज्यादा विद्यार्थी करते हैं कि नोट्स हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास नोट्स बहुत है, हमने नोट्स पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, परंतु प्रैक्टिस जो हमने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। जो हमारे नोट्स हम बोलते हैं कि जो हमारे नोट्स होते हैं वहां से आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट की दीजिए, आप अपना जिसको बोलते हैं कि अपना मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन जरूर कीजिए। जो भी विषय आप पढ़ते हैं उस विषय संबंधित कुछ एमसीक्यूज जरूर कीजिए। आपने आदिकाल पढ़ा तो आदिकाल से संबंधित आपको जो है पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, या मॉक टेस्ट, कोई ना कोई मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा आदिकाल से रिलेटेड। नेट पे आपको आदिकाल से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे, भक्ति काल से संबंधित प्रश्न मिल जाएंगे। तो बस उन प्रश्नों को जरूर एक बार उन प्रश्नों का समाधान ढूंढे, प्रश्नों को हल करें, ताकि आपको पता चल सके कि हमारी कहाँ पर कमी है, किस विषय में मेरी अभी कमी है, किस विषय पर मुझे और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिवीजन को टालते रहना, है ना, कि रिवीजन कर लेंगे, कोई नहीं रिवीजन कर लेंगे। तो जब मैंने स्ट्रेटजी वीडियो बनाया था, अगर आपने वो स्ट्रेटजी वीडियो नहीं देखा है तो पहले स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए। ठीक है, पहले आपको एक वीडियो जिसमें मैंने सिलेबस बताया, ठीक है, उसके बाद पाठ्यक्रम के बाद स्ट्रेटजी बताई कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ना कैसे है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो एक ये गलती भी होती है कि रिवीजन को टालते रहते हैं। रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप डेली पढ़ रहे हैं उसकी एक आधे घंटे में सारी की सारी रिवीजन कीजिए। पूरा हफ्ता जो आपने पढ़ा उसकी आखिरी जो सप्ताह का आखिरी दिन होता है, ठीक है, रविवार को या फिर शनिवार को, किसी भी दिन आप उसका रिवाइज कीजिए जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है। ठीक है, तो एक बार पढ़कर आगे बढ़ जाना सबसे बड़ी गलती है। यदि रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम तक अधिकांश तथ्य भूल जाएंगे, अधिकांश क्या, सारे तथ्य भूल जाएंगे। ठीक है, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे सारे तथ्य भूल जाएंगे। फिर कठिन टॉपिक्स को अंत तक छोड़ देना, कठिन टॉपिक्स को अंत तक छोड़ देना, कि जो हमें कठिन लग रहा है, जो चीजें हमें कठिन लग रही है उसको पूरा नहीं पढ़ रहे, बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है, फिर बोलते छोड़ यार, एक टॉपिक में कितने ही प्रश्न आ जाएंगे, एक प्रश्न आ जाएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बार अभी एचपी पीजीटी का पेपर हुआ था, ठीक है, तो उस पेपर में एक ही टॉपिक में से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, तीन ही शिफ्ट्स में पेपर हुआ, तीनों शिफ्ट में बहुत बार प्रश्न पूछे गए थे। आपका बंटी है ना, उसमें से इतने प्रश्न पूछे गए थे, अब सोचो जिसने आपका बंटी छोड़ दिया होगा तो उसका क्या ही बना होगा, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। इसलिए अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है तो उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, उसको पूरे का पूरा हमें पढ़ना है। यूट्यूब पे वीडियोस देखें, बुक्स को स्टडी करें, कहीं से समझें, टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। तो किसी भी टॉपिक को छोड़ने की गलती ना करें। ठीक है, भाषा विज्ञान, आलोचना, काव्य शास्त्र या व्याकरण के कठिन भागों को बाद में पढ़ेंगे, ये सोचकर हम क्या करते हैं, अपना सबसे बड़ा नुकसान कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है मॉक टेस्ट नहीं देना। जो मैं बोल रहा हूं ना, पूरे का पूरा हफ्ते के बाद मॉक टेस्ट दीजिए।
पूरे के पूरे हफ्ते बाद एक मॉक टेस्ट लगाइए जिसमें कि आप जो आपने पूरा हफ्ता पढ़ा है उसका सब कुछ मॉक टेस्ट में आप कर लें। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर देना है। जब आपकी तैयारी हो जाए उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर देना है हर हफ्ते। एक ये दिन निश्चित कर लीजिए कि रविवार को हमने एक मॉक टेस्ट देना है, तो वो मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं करना। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस नहीं की जाती विद्यार्थियों के द्वारा, मतलब कि समय का आवंटन जिसको कहा जाता है, कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमें कितने समय में कितने प्रश्न, क्योंकि आपके पास निश्चित समय होता है जब आप पेपर एग्जाम करते हैं, पेपर करते हैं तो निश्चित समय होता है। जब हमने कभी टाइम के अनुसार प्रश्नों को हल करने का, प्रश्नों का समाधान ढूंढने का, प्रश्नों के उत्तर करने ढूंढने का हमने कभी अभ्यास नहीं किया तो पेपर में कैसे कर लेंगे। फिर विद्यार्थियों को समस्या आती है कि हमारा इतने प्रश्न छूट गए, हमारे इतने प्रश्न छूट गए, इतने प्रश्न छूट गए, तो वहां पर गलती होती है। तो ज्ञान होने के बावजूद कई बार उम्मीदवार पूरा पेपर नहीं कर पाता क्योंकि उन्होंने समयबद्ध अभ्यास नहीं किया होता है। पेपर आपको सब कुछ आता है परंतु पेपर आपने दिया नहीं, पूरा प्रश्न नहीं करके आए तो अंक कहां से मिलेंगे। कई बार ये होता है कि पहले हम आराम से पेपर कर रहे हैं, उसके बाद वहां पर पता लगता है कि अब 1 घंटा रह गया, पेपर तो मेरा बहुत सारा पड़ा है, बहुत सारे प्रश्न पड़े हैं, तो फिर जल्दी जल्दी हम करना शुरू कर देते हैं। तो जल्दी जल्दी के कारण भी कई बार हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। बहुत बार ये विद्यार्थियों की समस्या आई है। अभी जो हिमाचल में पीजीटी का पेपर हुआ था वहां पर विद्यार्थियों ने मुझे ये बताया कि सर हम पहले आराम से पेपर कर रहे थे, एकदम से जब पेपर की जब टाइम होने वाला था स्पीड बढ़ाई तो कई आते हुए प्रश्न जिनका हमें पता था वो भी हम गलत कर आए। घर आकर देखा कि मैं गलत आंसर लगाई और इसका आंसर तो ये आना था, बिना आंसर की के उनको पता था इसका आंसर की ये आना था, सिर्फ जल्दी के कारण वो अपना उत्तर गलत कर आए। ठीक है, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। तो टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। मूक टेस्ट दीजिए तो मूक टेस्ट में जितना समय लिखा होता है उतने समय में ही मूक टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो ये अभ्यास जरूर करना टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद केवल वीडियो लेक्चर्स देखते रहना। वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट बनता है लेकिन सिलेक्शन, प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं होती है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, केवल लेक्चर देखने की बजाय प्रश्न हल करना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्नों को भी सुलझाना है। वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं आप, अब जो मैं यहाँ पर बता रहा हूं इसको आपने देख लिया, परंतु जब इसको आपने उपयोग नहीं किया, जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने इनका प्रयोग नहीं किया तो आप फिर फायदा क्या हुआ वीडियो देखने का। उसी प्रकार से आपने आदिकाल की वीडियो देख ली, वीडियो लेक्चर देख लिया आदिकाल का, परंतु उसकी प्रैक्टिस नहीं की। क्या मैंने सुना उसको एक बार देखिए। आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसके बाद वीडियो लेक्चर देखने के बाद कॉपी पेन उठाइए और क्या क्या आपको समझ आया वो लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, पूरी कहानी नहीं लिखनी है कि मैंने आदिकाल में ये समझा, ये समय सीमा थी, आदिकाल के प्रमुख रचनाएं ये थी, आदिकाल के प्रमुख कवि ये थे, आदिकाल का नामकरण इस विद्वान ने ये किया, आदिकाल की समय सीमा अलग अलग विद्वानों ने ये बताई, नाथ साहित्य लिखा गया। ठीक है, सिद्ध साहित्य लिखा गया, नाथ साहित्य कौन कौन सा लिखा गया, सिद्ध साहित्य कौन कौन सा लिखा गया, ये सारे का सारा आप फिर आपको पता लगेगा कि जो मैंने वीडियो देखी क्या मुझे समझ आई कि नहीं आई, है ना। ये चीज को देखिए। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स बार बार बदलना, है ना, कि हर सप्ताह नई बुक या नया टीचर बदलने से कॉन्सेप्ट बिखर जाता है और सीमित सोर्स रखने पर कई बार पढ़ें, सीमित सोर्स रखें। अब देखो ये बड़ी गलती होती है कि विद्यार्थी मतलब कि वो समझते हैं अपने आप को, मतलब कई विद्यार्थी ऐसे समझते हैं कि हम तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, है ना, हमें तो फ्री में वीडियोस देखने को मिल रही है, कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी उसकी वीडियो देख ली, कभी उस इंस्टीट्यूट की वीडियो देख ली, कई बार हिंदी वहां से पढ़ ली, कई बार अब दूसरे सर से पढ़ ली, दूसरे सर का अब आदिकाल वो क्या कर कंपैरिजन करेंगे, आदिकाल कितने बंदों ने पढ़ाया, सबका आदिकाल पढ़ेंगे। एक बार आप देख लीजिए आपको कौन सा टीचर अच्छा लगता है ना, किस टीचर कोई भी बुरा नहीं होता, आपको किस टीचर से समझ आता है, आपको किस टीचर की भाषा अच्छी लगती है, उस टीचर के साथ आप जुड़ जाएं और फिर उसी के लेक्चर देखें, जो वो कह रहा है फिर उसी के अनुसार चलें। ये नहीं कि एक हफ्ते में हम आदिकाल के 4 बंदों के लेक्चर देख रहे हैं, अलग अलग विद्वानों के लेक्चर देख रहे हैं और फिर उसके बाद 10 वीडियो हमने देख ली और 10 के नोट्स ले लिए और फिर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, है ना। तो
एक ही नोट्स, एक ही टीचर को रखिए और उसी के नोट्स को पढ़ें। तो इससे, और किताबें नहीं बदलनी है कि आज ये किताब ले ली, ये किताब अच्छी नहीं, किसी ने बता दिया भाई ये किताब पढ़ के देख इसमें ज्यादा बढ़िया है, फिर वो किताब ले ली, फिर आप बोलोगे नहीं, दूसरा कल को तीसरा व्यक्ति बोला कि ये किताब ले, ये ज्यादा बढ़िया है, तो किताबें ही लेते रहोगे, आपका धन व्यर्थ जाएगा, समय व्यर्थ जाएगा। ठीक है, तो इससे बचे। एक अच्छी सी किताब, एक बार अच्छे से निर्णय करके किताब ले लीजिए और एक बार अच्छे से निर्णय करके एक अध्यापक को पकड़ लीजिए और उस अध्यापक से ही अपनी तैयारी आरंभ कीजिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। ठीक है, अंतिम 15-20 दिनों में पूरी किताब दोबारा पढ़ना संभव नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला नोट्स, टाइमलाइन, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, 1 पेज रिवीजन नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, 1 पेज जो रिवीजन नोट्स, इसमें क्या होता है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो जैसे आप पढ़ रहे हैं, है ना, तो जो जो चीजें आपको, जैसे आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आदिकाल से संबंधित जो जो चीजें आपको महत्वपूर्ण लग रही हैं उनको लिखते जाएं, कम से कम शब्दों में। 1 पेज का एक टॉपिक, प्रयास कीजिए कि 10-12 पेजेस को एक पेज में सिमेटने का। ठीक है, 5-6 पेजेस को एक पेज में लिमिटेड करने का, सिमेटने का आपको प्रयास करना है। 1 पेज का एक नोट्स, 1 पेज का एक नोट्स, और एक अच्छी सी रजिस्टर ले लीजिए, एक अच्छा सी बुक ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, वहीं पर अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, ये नहीं कि आज नोट्स बनाए आदिकाल के, कल को कॉपी नहीं मिल रही, दूसरी नोटबुक ली, उसमें बनाना शुरू किया, फिर तो यही करते रहोगे। तो अपनी जो भी नोटबुक है उसको संभाल कर रखिए। ठीक है, और उसी से, उसी में नोट्स बनाएं और आपको उसी से रिवीजन करनी है। ऐसे नोट्स जो आप उसमें ट्रिक्स का यूज कीजिए, टाइमलाइंस का, मतलब कि कैसे हमें समय सारणी याद रखनी है, तुलनात्मकता, जो तुलनात्मक होते हैं, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, एक ही पेज पे लिख लिया, आदिकाल में ये चीजें इस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था, भक्ति काल में इस प्रकार का साहित्य लिखा जाता था, आदिकाल के ये कवि थे, भक्ति काल के ये थे, रीति काल के ये थे, आदिकाल की भाषा शैली ऐसी थी, भक्ति काल की ऐसी थी, रीति काल की, तो ऐसे भी बना सकते हैं आप। टाइम जो टेबल में भी आप पढ़ सकते हैं, तो एक ही पेज में, एक ही टेबल से आपके 3 काल कवर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से नोट बनाएं, शॉर्ट ट्रिक्स लिखें, याद करने की ट्रिक्स लिखें कि आपके पास जो आपके पास नोट्स हैं। ठीक है, जो आप मान लो आदिकाल लिखा तो आदिकाल की रचनाओं करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है कि पिछले 30 दिनों में नया मटेरियल शुरू करना, एग्जाम से ठीक पहले नई बुक, पीडीएफ, नए कोर्स। ठीक है, ये चीजें, पीवाईक्यूज, ये चीजें नहीं करनी है। आपका एग्जाम आ गया, और एग्जाम आ गया, अब क्या करें, चलो जी एक नई बुक पकड़ ली, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब हम, पहले आप एक टीचर से तैयारी करते रहे, अब दूसरे टीचर के पास चले गए एकदम से। ठीक है, तो वहां पर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक एनालिसिस, जो भी चीजें हैं वो पहले आप पहले से निर्धारित करके चलें कि मुझे इस इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगाने हैं, इस टीचर से हमें पढ़ना है, तो वो पहले से, और अंतिम समय तक उसी के साथ चलिए। ठीक है, बीच में बदलना नहीं है, बुक्स को नहीं बदलना है, पीडीएफ नोट्स को नहीं बदलना है, जो नोट्स आपके पास हैं उन्हीं नोट्स से आपको तैयारी करनी है। और उन एक बार, क्योंकि देखो एक बार डिसीजन ले लीजिए। ठीक है, ये नहीं कि कई विद्यार्थी होते हैं, कोई नहीं, ये नहीं सही पढ़ाएंगे तो कहीं और से पढ़ लेंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे कहीं और से नहीं, पहले ही निश्चित कर लीजिए ना आपको कौन अच्छा पढ़ा रहा है, उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कीजिए। उसके बाद गलतियों का एनालिसिस नहीं करना, मॉक टेस्ट नहीं देना। जब मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो पता कैसे लगेगा हमें क्या क्या कमियां हैं, और जब तक हमें अपनी कमियां नहीं पता लगेंगी तब तक हम अपनी गलतियों को दूर कैसे करेंगे। ठीक है, तो कमियां आपको पता होनी चाहिए, तभी उन कमियों को आप दूर कर पाएंगे। उसके बाद आता है कॉन्सिस्टेंसी में कमी, जो एक सारता जिसको बोला जाता है, एक सारता में कमी। ठीक है, 3-4 दिन लगातार पढ़ना और फिर कई दिन तक गैप ले लेना, गति छोड़ देना, प्रतिदिन कम समय नहीं, जो कम समय सही लेकिन नियमित अध्ययन प्रभावी होना चाहिए, कि थोड़े समय के लिए ही पढ़ो पर जरूर पढ़ो। स्ट्रेटजी वीडियो में देखिएगा, मैंने बोला है कि आपको एक निश्चित समय सारणी बना लेनी है, टाइम टेबल बना लेना है, उसी टाइम टेबल के अनुरूप आपको पढ़ना है। दिन में 3 शिफ्ट में पढ़ रहे हो, दिन में 2 शिफ्ट में पढ़ रहे हो, तो जो शिफ्ट है उन शिफ्ट में जरूर पढ़िए, गैप नहीं करना है। थोड़ा पढ़ो, कहीं बिजी है, बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो एक आधा, मतलब आपको कि आपसे 3 शिफ्ट में नहीं पढ़ा जा रहा, कम से कम एक शिफ्ट में तो पढ़ो, मतलब गैप नहीं करना है, पढ़ना जरूरी है, एक सारता जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास, ये तो चलो एप्लीकेशन फॉर्म जब भरते हैं
उसमें भी कई बार गलती कर देते हैं, तो ये कॉमन सी मिस्टेक है, ये तो गलती आप नहीं करेंगे, है ना। जब भी आपने फॉर्म फिल करना है एग्जाम के लिए, अब लेक्चर कैडर के तो फॉर्म जब फिल करेंगे तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कोई गलती ना हो, बस ये तो कॉमन सी बात आप कर लेंगे। बाकी जो आपके नोट से संबंधित गलतियां थी, जो जो आपको गलतियां नहीं करनी है, मैंने यहाँ पर आपको बताई, और आशा करता हूं कि ये गलतियां आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये अलग अलग विद्यार्थियों ने जो गलतियां की हैं, हमारी उनसे बात होती रहती है, तो उसके आधार पर ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो ज्यादातर विद्यार्थी ये गलतियां करते हैं। तो इन गलतियों से बचें, और यही गलतियां आपको डुबोने का कार्य करेंगी अगर आप इनमें से गलतियां करते हैं। तो इन गलतियों से बचना है और अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, वीडियो में आपको उचित मार्गदर्शन मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से उचित मार्गदर्शन मिला है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों तक साझा जरूर कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस वीडियो को देखें, इसका प्रयास जरूर कीजिएगा। और साथियों, जो भी लेक्चर कैडर हिंदी की तैयारी हमारे साथ जुड़कर करना चाहते हैं, ज्ञानम पंजाब के साथ जुड़कर करना चाहते हैं, तो वो हमारे पेड कोर्सेज भी चलते हैं, तो उन कोर्सेज में अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। रजिस्टर कैसे करवाना है, यहाँ पर फोन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, ये फोन नंबर दिया गया है 9117343434, ये फोन नंबर है। इस फोन नंबर पर आप जब संपर्क करेंगे, तब आपको जो हमारे कोर्सेज यूजीसी नेट का कोर्स चल रहा है, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, ठीक है, तो ये सारे के सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, इन कोर्सेज में आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं और अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने संबंधियों का ध्यान रखें और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।